जहां आज शुक्रवार है, इसे लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है क्योंकि पीएफआई पर लगे प्रतिबंध के बाद ये पहला जुमा है, जिसे देखते हुए संवेदनशील जो जगह है, जो स्थान है, वहां पर पुलिस फोर्स की नजर है। फुट पेट्रोलिंग के साथ गश्त बढ़ाने के निर्देश हैं। इतना ही नहीं, मस्जिदों के आसपास पुलिस की चौकसी बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी हो, इसके लिए खुफिया टीमें भी तैनात हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो, हंगामा हो या बवाल हो तो सही तरीके से निपटा जा सके। आपको ये बताएं कि पीएफआई मामले की जांच में यूपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तमाम सख्ती के बावजूद यूपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। राज्य में अब तक पीएफआई के 250 से ज्यादा सेंटर्स के होने की बात भी सामने आई है। साथ ही यूपी से गिरफ्तार हुए पीएफआई के लोगों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। तो इस पूरे बड़े फैसले के बाद जुमे की नमाज को लेकर संवेदनशीलता बरती जा रही है, सेंसिटिव जोन्स पर नजर रखी जा रही है और किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की ओर से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। ग्राउंड पर जिस तरीके की हलचल है उसकी रिपोर्ट उनके पास है। तो शैलेश, कौन कौन से एरिया हैं, खासकर देखा जाए पश्चिमी यूपी को लेकर के इनपुट हमेशा आते रहे हैं। लखनऊ से कैसे ऑर्डर दिए गए हैं कि आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 2 दिन ही हुए अभी पीएफआई पर और उसके कुछ सहयोगी संगठनों पर रोक लगाए हुए, तो ऐसे में उसके बाद ये देखिए आज पहला जुमा है और पहली जुमे की जब नमाज होगी इसको लेकर सक्रियता बढ़ा दी गई है। मुख्यालय से, लखनऊ से निर्देश दिए गए हैं सभी पुलिस कप्तान को, जो पुलिस कमिश्नरेट है वहाँ पर कमिश्नर को, कि वो सक्रिय रहें और निगरानी खास रखी जाएगी। मस्जिदों के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस फोर्स को बढ़ाया गया, अलर्ट पर रखा गया है। जो एजेंसीज है LIU और बाकी इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई उनको अलर्ट पर रखा गया है पूरी निगरानी के लिए। अगर बात देखिए राजधानी लखनऊ की करते हैं तो यहाँ पर जैसे टीले वाली मस्जिद हो गई, इसी तरह से अलग अलग पश्चिमी यूपी के तमाम देखिए ज़िले हैं, वहाँ पर प्रयागराज को लेकर देखिए ज़्यादा फोकस इसलिए क्योंकि पीछे कुछ समय पहले की अगर आप याद करेंगे तो कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहाँ पर माहौल ख़राब हुआ था। और इसके बाद देखिए लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में अलर्ट इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि जब पीएफआई के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ तो राजधानी लखनऊ से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। यहाँ पर भी NIA की टीमों ने, ED की टीमों ने छापेमारी की थी। तो वैसे में लखनऊ जो है उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिमी यूपी के कई ज़िले हैं, कानपुर है, प्रयागराज है, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पुलिस को ये कहा गया है कि वो चेकिंग अभियान अगर जरूरत लगती है तो उसको चलाएंगे, पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा फुट पेट्रोलिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी कहीं पर कोई चूक होनी नहीं चाहिए। और क्योंकि देखिए पहला जुमा है, ऐसे में बिल्कुल हाई अलर्ट पर रखा गया है सभी चीजों को और किसी भी तरह से कोई माहौल ना खराब हो। 250 सेंटर्स यूपी में मिले हैं कई जगहों से। क्या कोई ऐसा इनपुट है कि इस कार्रवाई के बाद लोगों के भीतर किस तरीके के इमोशन है? देखिए, जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं वो कौन है? हमारे आपके बीच में हो सकता है हमारे आपके घर के पास कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो लेकिन जानकारी ना हो, वो आम लोगों के बीच में देखिए रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से देखिए जब इन लोगों पर कार्रवाई हुई है तो जो इनके सहयोगी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें एक नाराजगी है। वो नाराजगी जब पीएफआई पर बैन की बात सामने आई तो वो देखने को भी मिली। हम लोगों ने लगातार दिखाया कि किस तरह से इसको लेकर विरोध हो रहा है। तो कहीं अगर नाराजगी है और वो सही तरीके से बताई नहीं जाती है और उसका रिएक्शन सामने आता है तो इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से चुस्ती दुरुस्ती दिखाई जा रही है। देखना होगा कि जुमे की नमाज के वक्त की क्या तस्वीरें होती हैं। आज सेंसिटिव है तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शैलेश, शुक्रिया जो आपने जानकारी अभी साझा करी दर्शकों से। आगे बढ़े, बात करें पंजाब के मोहाली कांड का मामला अभी थमा नहीं था कि अब यूपी में भी हॉस्टल के भीतर कैमरा कांड सामने आया है। कानपुर के काकादेव इलाके में एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का वीडियो बनाने का मसला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में साई निवास हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप यह है कि यहां काम करने वाला ऋषि छात्राओं का अश्लील वीडियो बना रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा छात्राओं ने सफाई कर्मी ऋषि के मोबाइल में छात्राओं के बने अश्लील वीडियो देखे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ऋषि को हिरासत में लिया है, उसका मोबाइल जब्त किया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस हॉस्टल का असल मालिक पुलिस विभाग में एक ऑफिसर बताया जा रहा है। छात्राओं की मांग है कि हॉस्टल को सीज किया जाए। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
मोहाली की तरह कानपुर में भी मामला निकल करके सामने आया है, जहां छात्राओं ने अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए हैं। देखिए क्या नाम है आपका, क्या आरोप लगाया था आप लोगों ने, ये बताइए क्या आरोप लगाया था, पुलिस से क्या बात हुई है? देखिए तमाम छात्राएं हैं यहाँ पर, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि इनके आरोप थे कि मोहाली की तरह इनके भी अश्लील वीडियो बनाए गए थे। बात करने की कोशिश करें, क्या शिकायत करी थी आप लोगों ने, पुलिस से क्या बात हुई, पुलिस ने क्या बताया आप लोगों को, क्या बात हो रही थी आपकी? रुको क्या बात हुई थी? देखिए पुलिस से बात हुई और पुलिस से बात होने के बाद लड़कियां कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन आरोप ये था कि काकादेव इलाके में एक हॉस्टल में ये लड़कियां रहती हैं, वहाँ पर एक कर्मचारी ने इनके अश्लील वीडियो बनाए थे और उसके बाद रावतपुर थाने ये पहुंची थी शिकायत करने के लिए। बावजूद इसके बाद पुलिस ने इनसे क्या बात की है कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा। तब से छात्राओं के मुंह बंद हो गए हैं, यह यूँ कहें कि पुलिस ने सील करवा दिए हैं, क्योंकि पुलिस के बात करने के बाद छात्राएं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कई बार हमने प्रयास किया लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी भी यहाँ पर नहीं पहुँचा इतने संवेदनशील मामले के होने के बावजूद। और जब रावतपुर थाने के बाहर ये छात्राएं निकली हैं उसके बाद से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एक गर्ल्स हॉस्टल से कुछ छात्राओं ने पुलिस को शिकायत किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।